हेलो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और पहला पेपर दोस्तों 16 फरवरी का है। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जो पहला पेपर हिंदी का है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको सही रणनीति बनानी चाहिए और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दोस्तों आइए आपका भाई आपके साथ चलता है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड हिंदी पेपर 2023 जो 16 फरवरी को होने वाला है, उसमें जो 12th का पेपर है उसका मेथड ये है कि आपको सबसे पहले खंड का मिलेगा और उसमें आपको 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दोस्तों 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर के आएंगे। दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? जो प्रकृति का सुकुमार कवि है उनको किसको कहा गया है? दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 में से आपको एक सही पे टिक लगाना है। तो दोस्तों इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। आप कॉपी लेकर बैठे हैं दोस्तों और पेन लेकर बैठे हैं और साथ के साथ नोट करते जाएं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन फंसने की संभावना है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तार सप्तक से संबंधित है, या ऐसे भी आ सकता है तार सप्तक के संपादक कौन है? तो ये अज्ञेय हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों इनने 3 तार सप्तक लिखे हैं। पेपर में ये भी पूछ लेगा कि अज्ञेय ने कितने तार सप्तक का निर्माण किया? तो 3। तो पहला तार सप्तक था दोस्तों, ये बहुत बार पूछा था, कब प्रकाशित हुआ? ये 1943 ईस्वी को पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ है। और दूसरा हमने लिखा नहीं है दोस्तों, और तीसरा पूछा जाता है पेपर में, इसलिए इसको लिख दिया है। ये 1959 में हुआ है। ये सन आप जरूर याद कर लेना। तार सप्तक से एक क्वेश्चन आपको पक्का फंस जाएगा। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों आनंद कादम्बनी के संपादक हैं, तो आपको हमने बताया 4 ऑप्शन आएंगे और आपको सही ऑप्शन पर ही टिक मारना है। तो दोस्तों इसका आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो आप लिख देंगे बद्री नारायण चौधरी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, तो 4 ऑप्शन आएंगे, आपको पता है सही टिक करना है। तो इसका आंसर क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया आप इनको नोट करते जाएं। दोस्तों आपको अगर फंस गए तो 10 नंबर मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे उनके दिन फिरे किसकी कहानी संग्रह है? तो दोस्तों ये है हरिशंकर परसाई। और दोस्तों ये कहानी है। ऐसे भी आ सकता है हरिशंकर परसाई की इनमें से रचना कौन सी है, तो घुमा फिरा कर आए आप ये टिक करके आएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? मतलब सुमित्रा नंदन पंत ने ऐसी कौन सी रचना की जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दोस्तों नाम है कला और बूढ़ा चांद पर मिला था इनको। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, सुमित्रा नंदन पंत को किस कवि के रूप में जाना जाता है? प्रकृति कवि के रूप में जाना जाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे करके 15 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, और आप इनको रट के जाना। उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेकर जरूर हमारे साथ बैठे होंगे दोस्तों, और आप इसको नोट कर रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मेहनत से छांट के लाए हैं। दोस्तों चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? इसके आपको 4 आंसर मिलेंगे और आपको सही टिक करना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्याम सुंदर दास, या ऐसे भी आ सकता है श्याम सुंदर दास ने किस सभा की रचना की। तो आप टिक करके आएंगे काशी नागरी प्रचारणी सभा। और दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार फूड सिंह किस युग के लेखक हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये हैं द्विवेदी युग के। और ऐसे भी आ सकता है द्विवेदी युग की इनमें से कौन सी पत्रिका है? तो दोस्तों मैंने ये 3 पत्रिका लिखी हैं, सरस्वती, इंदु, मर्यादा। ये तीनों पत्रिका हैं दोस्तों, ये द्विवेदी युग में लिखी गई हैं। और सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। इसको आप याद कर लेना दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है
हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास था वो किसने लिखा था दोस्तों? ये परीक्षा गुरु श्री निवास दास ने लिखा था। और जो पहला उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। आप परीक्षा गुरु पर ही टिक लगा के आएँ। दोस्तों मैंने ये 2 पत्रिका दी जो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। इनके संपादक पूछे जाते हैं, जैसे कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा के संपादक हैं हमारे भारत तेंदु हरिश्चंद्र, और दूसरी है हिंदी प्रदीप, और ये हिंदी प्रदीप लिखी गई हैं बालकृष्ण भट्ट ने। दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के आए, पर आपको सही से क्वेश्चन और आंसर जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कैसे भी आए, ऐसे भी आ सकता है हिंदी प्रदीप किसने लिखी थी या इसके लेखक कौन है, संपादक, तो आप लिखेंगे बालकृष्ण भट्ट। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है ज्ञानश्री लिखाएगा या ज्ञान मार्गी लिखाएगा? इन दोनों में से कोई मिलता है और पूछा जाए इस शाखा के प्रमुख कवि कौन थे, तो हमारे जो कबीरदास जी हैं ज्ञानश्री और ज्ञानी मार्ग के प्रमुख कवि हैं दोस्तों। अगला वेरी मोस्ट क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त शब्द दोस्तों ये शब्द देते हैं, इस शब्द से पहचान की जाती है, ये शब्द जरूर लिखाएगा। अगर लिखाए रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं या इनकी रचनाकार कौन है, तो आप घनानंद हैं, इन पे आप टिक लगा के आओगे दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चन छांटे हैं दोस्तों, और कोशिश करते हैं कि पेपर में ये फंसे। अगला क्वेश्चन है छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है या प्रवृत्ति क्या है? पेपर में ऐसे भी आ सकता है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है, तो आप टिक करके आएंगे प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। और दोस्तों ये भी पूछ लेता कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद थे। और इनकी 3 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों जो रचना है वो याद कर लेना, झरना, तितली और कंकाल। दोस्तों झरना, तितली, कंकाल ये पेपर में इनमें से एक मिल ही जाएगी। ऐसे भी आ सकती हैं कि झरना, तितली, कंकाल किस युग में लिखी गई थी, जो है छायावादी युग दोस्तों। और तितली और कंकाल ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। रट्टा मार देना ये क्वेश्चन को दोस्तों, इम्पोर्टेंट। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? जो कामायनी महाकाव्य है दोस्तों वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इनके लेखक भी पूछ लेते हैं। इसमें 15 संग्रह हैं दोस्तों, 15 सर्ग हैं इसमें। और दोस्तों ये छायावादी युग में लिखा गया था और जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। ऐसे भी आ सकता है कामायनी के रचनाकार कौन हैं, तो जयशंकर प्रसाद। और कामायनी कब लिखा गया था? छायावादी युग में। और दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो कामायनी महाकाव्य है उसका पहला सर्ग है वो चिंता है। क्या दोस्तों? चिंता। कैसा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका दोस्तों? अब हम आपको जीवन परिचय कराएंगे दोस्तों। ये आपके 10 नंबर हमने पक्के कराने का है। हमने आपको बहुविकल्पी 10 नंबर के तैयार करा दिए हैं दोस्तों। अब चलते हैं अपने साहित्यिक परिचय के साथ। दोस्तों इंटरमीडिएट की परीक्षा में साहित्यिक परिचय को पूछा जाता है। आप जीवन परिचय मत लिख के आना, नहीं नंबर नहीं मिलेंगे दोस्तों। जैसा कि हमने लिखा है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और इसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। दोस्तों 5 नंबर का गद्य से मिलेगा और 5 नंबर का पद्य से। आपके 10 नंबर पक्के हैं दोस्तों। तो हमने जो गद्य के जो 3 दिए हैं दोस्तों, आपको ये तीनों याद कर लेने हैं, कोई एक तो जरूर फंसेगा। तो दोस्तों पहला है हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल। जो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन साहित्यिक परिचय है वो हर बार पूछा जाता है दोस्तों। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद इनकी रचना जरूर लिख के आना दोस्तों। रचना 2 नंबर मिलेंगे रचना के। और दूसरा है हमारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद करना आपको। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आपको दोस्तों साहित्यिक परिचय आपको मैंने गद्य से 3 दिए हैं, 1 2 3। आप तीनों याद करके ले जाओगे ना तो एक तो पक्का 101% फंसेगा दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही गद्य से दिया है, अब हमने पद्य से भी दिया है। आपको 3 दिए जाएंगे, 3 में से कोई एक का साहित्यिक परिचय लिखना होगा दोस्तों। पद्य में 3, पहला है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का दिया हुआ दोस्तों वेरी मोस्ट है, आप इसको ज़रूर याद करके जाएं। और दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी। और तीसरे नंबर पे हमारी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इन तीनों का आप अच्छी तरह साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को याद कर लें। गद्य और पद्य में से आपको एक एक जरूर बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा दोस्तों। आप बताइए हमें हमारे पढ़ाने का तरीका कैसे लग रहा है दोस्तों, और हमारे साथ साथ
तैयारी कीजिए दोस्तों। आपकी मैं पूरी तैयारी करा के एकदम फुल भेजूंगा दोस्तों, और आपको ज़रूर लाभ मिलेगा दोस्तों।